हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो कि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। उत्तर है साथियों 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है वो भी देख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना शिव रमन कमेटी की संस्तुति पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी में की गई थी। यानी कि नाबार्ड की जो स्थापना थी वह शिव रमन कमेटी ने सुझाव दिया था। उनके सुझाव पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। अगर आसान भाषा में समझे तो नाबार्ड एक ऐसा संस्था है जो देश में कृषि एवं ग्रामीण के विकास के लिए फंडे जारी करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा क्षेत्र है। तो उत्तर होगा साथियों फल। स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद, बागवानी और फल के उत्पादन में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए स्वर्ण क्रांति मुहिम चलाई गई थी। इस कृषि आंदोलन का नेतृत्व है जो साथियों वह निरपक टूटेज ने किया था, जिसके कारण उन्हें भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक भी कहा जाता है। यानी कि स्वर्ण क्रांति जो कि फल, शहद, बागवानी से संबंधित है, उसके नेतृत्व निरपक टूटेज को भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों पीली क्रांति जो है वह सरसों के लिए, रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन के लिए, लाल क्रांति जो है वो टमाटर उत्पादन के लिए, नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन के लिए और गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा उत्पादन के लिए मशहूर है। इसके अलावा गोल क्रांति जो है वो आलू उत्पादन के लिए फेमस है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में स्थित है साथियों, और आलू के उत्पादन में भारत का यूपी राज्य अग्रणीय स्थान रखता है तथा विश्व में चाइना के बाद भारत आलू उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। ये सब फैक्ट आप याद रखें, न जाने कब और किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। माल्थसियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय प्रगति में बढ़ता है। उत्तर है साथियों जनसंख्या। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। माल्थस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1779 में अपने जनसंख्या के सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभावों की व्याख्या की है। माल्थस के अनुसार किसी भी देश की जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी या ज्यामितीय प्रगति में बढ़ती है। इसको हम लोग एक लाइफ साइंस में चैप्टर है इकोसिस्टम, उसमें भी पढ़े हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो उत्तर है साथियों जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करती है। वर्तमान में जो हमारी के वित्त मंत्री है वो है निर्मला सीतारमण, जिन्होंने अपने कार्यकाल का 5वां बजट हाल फिलहाल में पेश किया है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। 1 जुलाई 2017 को 101वें संशोधन संवैधानिक अधिनियम द्वारा इसे पेश किया गया था। 1954 में जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस पहला देश है साथियों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या है। अक्सर हम लोग किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो अकाउंट नंबर मांगता है, उसमें आईएफएससी कोड भी मांगता है। तो उसी आईएफएससी का पूरा नाम क्या है, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड, यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो नेफ्ट का फुल फॉर्म है। तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन फंड ट्रांसफर में यह संबंधित है। कौन, आईएफएससी। ठीक है साथियों, आगे हम लोग देखते हैं साथियों
भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? उत्तर है साथियों 8वीं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 अंडर सेक्शन 1 और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भोजपुरी को इसमें इंक्लूड करने के लिए कोशिश जारी है। आगे हम लोग देख लेते हैं संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा किस पड़ोसी देश और भारत की सीमा की पुष्टि की गई है? उत्तर है साथियों बांग्लादेश। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी देख लेते हैं। 101वां जो संशोधन अधिनियम 2016 है वह माल और सेवा कर जीएसटी पेश किया गया था, यानी कि जो जीएसटी पेश किया गया था उसमें 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के तहत हमारे भारत में जीएसटी को पेश किया गया था। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है साथियों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया था? उत्तर है साथियों 2005 ईस्वी में। इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु कुछ देख लेते हैं। टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के तहत बाघ संरक्षण अधिनियम प्रयासों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था साथियों। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष जबकि राज्य पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष होता है, यानी कि जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो बना हुआ है उसका अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होता है, जबकि राज्य पर्यावरण मंत्री जो होते हैं उसके उपाध्यक्ष होते हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों के तहत किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करता है। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है साथियों कि केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों के तहत ही किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करता है। आगे देखते हैं भारत में स्थित टाइगर रिजर्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? उत्तर है साथियों भारत के राष्ट्रपति। इस कोष का गठन सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अनुच्छेद 36 के तहत अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों का संगठन होता है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में सम्मिलित है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में देखने को मिलता है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।